इकराम, अजीम दिनों में से 9 ज़िलहज का दिन, अरफा का दिन, दीन इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकमील होने वाली आयत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। ये आयत अरफा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कर दी गई कि दीन तकमील कर दिया गया, नेमतें पूरी हो चुकी हैं। अब अल्लाह के करीब अगर कोई दीन होगा वो इस्लाम होगा। और इस्लाम क्या है अजीज दोस्तों? इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नाम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या है? वही है जो अल्लाह की किताब में है, इअलमु अन्नल इस्लाम हुवा सुन्नह व सुन्नतुल इस्लाम। इस्लाम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हकीकी इस्लाम का नाम है जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। 9 ज़िलहज का दिन, अरफा का दिन, मग़फ़िरत का दिन, बड़ा दिन। वो लोग जो हज के लिए गए हैं उनके लिए उस दिन का तो रोज़ा नहीं है, लेकिन जो लोग दुनिया भर के अंदर अरफा का रोज़ा रखना चाहते हैं उनके लिए एक मसला, जिसमें लोग आपको गलत फहमी में डाल देते हैं कि आप 9 ज़िलहज आपके मुल्क के चांद के हिसाब से रहेंगे, या आप जब अरफा के मैदान में हुज्जाज कराम जमा हैं उस तारीख के हिसाब से रहेंगे। इस मसले में अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम दीन, जिनके आज भी हज और उम्रा के मुतालिक फतावे आज भी ले जाते हैं, अल्लामा शेख मोहम्मद बिन सालिह उथैमीन रहमतुल्लाह ने कहा है कि एक मिसाल देते हुए बहुत ही उम्दा शेख मोहतरम कहते हैं, अगर बिलफर्द 9 ज़िलहज का चांद यानी पहली ज़िलहज का चांद सऊदी अरब में दिखने से पहले दुनिया के किसी और मुल्क में दिख जाए, और मुमकिन भी है आज से कुछ साल पहले अफगानिस्तान में सऊदी अरब से पहले ईद की गई थी, तो शेख मोहतरम ने अपनी जिंदगी में कहा था कि अगर पहली ज़िलहज का चांद सऊदी अरब से पहले दुनिया के किसी और मुल्क में दिख जाए और आपने पहली कर ली और आपके पास 9 ज़िलहज है और सऊदी अरब में 8 ज़िलहज है, एक दिन बाद हमने चांद को वहां पर देखा और हम ज्योग्राफिकल एरिया से जिस इलाके के चांद को तस्लीम करते हैं हमारे पास 8 ज़िलहज है और दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में 9 ज़िलहज है, तो क्या हम अरफा के मैदान में आपके 9 ज़िलहज के हिसाब से जमा हो जाएं? शेख मोहतरम ने कहा हरगिज़ हम ऐसा नहीं करेंगे। हम 9 ज़िलहज को हमारे जोग्राफिकल इलाके से, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, मस्कत हो, ओमान हो, जहां का वहां के उलमा इकराम का इजमा है, वो जिस जोग्राफिकल एरिया को, ज़मीनी एरिया को कंसीडर करते हैं, शेख मोहतरम जो वहां के हेड मुफ्ती गुजरे अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने कहा हरगिज़ भी हम दूसरे इलाके के 9 ज़िलहज के हिसाब से अरफा के मैदान में जमा होने वाले नहीं है। तो ठीक इसी तरह जहां पर आपके मुल्क के उलमा इकराम का इजमा है कि किस जोग्राफिकल एरिया को, किस जमीनी रगबे के हिसाब से चांद को आपके उलमा तस्लीम करेंगे, आप उसी चांद के हिसाब से 9 ज़िलहज का रोज़ा रहिए जो अरफा का रोज़ा है। लोग आपको ये कह देंगे अरफा तो वहाँ है। अब शेख उथैमीन ने इतनी प्यारी मिसाल दे दी, अरफा इस्लाम में कभी तारीख दिन के हिसाब से मशहूर हो जाती है, तो अरफा का रोज़ा उस दिन की तारीख के हिसाब से है, लेकिन दिन अरफा में चूंकि हुज्जाज जमा होते हैं उस नाम से भी ये दिन मशहूर हो गया। लिहाजा अल्लामा शेख उथैमीन रहमतुल्लाह की राय बहुत ही उम्दा है जिसको हर मुसलमान को तस्लीम करना चाहिए। हाँ, ये बात भी अहले इल्म के करीब है, अगर दुनिया भर के उलमा इकराम इस बात पर इजमा कर लें, एक ही चांद को कंसीडर कर लें, तो उस इजमा को माना जा सकता है। लेकिन अभी इजमा नहीं है, तो इस इजमा नहीं होने पर उम्मत के अंदर मजीद इख्तिलाफ पैदा करने के लिए 8-10 लोगों को गुमराही का शिकार ना करें, जब तक के कंसेंसस ना हो जाए, इजमा ना हो जाए। इस मौकूफ पर जो अहले इल्म का मौकूफ है उसी को हम इख्तियार करें। लिहाजा हमारे एरिए के हिसाब से 9 ज़िलहज का रोज़ा रखें जो गुज़िश्ता साल के तमाम सगीरा गुनाहों का अल्लाह कफारा बना देता है, और आने वाले साल के वो गुनाह जो हमें पता नहीं हम क्या करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह के इल्म में है हमारी पैदाइश से पहले भी बंदा इस दिन ये गुनाह करेगा, नेकी करेगा, वो सारे सगीरा को भी अल्लाह अपनी रहमत खास से माफ करने वाला है। लिहाजा इस दिन के रोजे से मैं और आप फायदा उठाने की कोशिश करें।